हाँ बच्चों, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट खत्म कर दिया है। सोलेनॉइड, टॉरॉइड, सिलेंडर, इन सब का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट खत्म कर दिया। फिर आगे बाद में वापस लेंगे उसको, जब थोड़े से उसके न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। सबसे पहले एक बार कोर्स निपटाते हैं। तो अब हम लोग ले रहे हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अगला चैप्टर है ये आपके सिलेबस का। और जेई के अंदर, प्री मेडिकल में सभी के अंदर है। तो आपके 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कंपेरेटिवली थोड़ा थ्योरी का चैप्टर है, थ्योरी ज्यादा है इसके अंदर। और टफ न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं होते हैं और थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा आएगा इसके अंदर। तो देखो ये दे रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इसका कोर्स कंटेंट क्या रहेगा? इसका कोर्स कंटेंट इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना बार मैग्नेट, है ना। बार मैग्नेट और उसके जितने भी पैरामीटर्स है वो पढ़ने। एक इसके अंदर हम लोग वो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग पढ़ेंगे। और इसी के अंदर जियो मैग्नेटिज्म आएगा। आगे आगे मैग्नेटिक मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ बार मैग्नेट ये आएगा जियो मैग्नेटिज्म के अंदर। इसी के अंदर हम लोग क्लासिफाई करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे। 3 टाइप के मटेरियल पढ़ने हैं हम लोगों को। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं, फेरोमैग्नेटिक कौन से होते हैं। ये इसका कोर्स कंटेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग उठा रहे हैं, देखो जरा ध्यान से हिस्ट्री के अंदर चलते हैं। हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ है? हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले नेचुरल मैग्नेट मिला कहाँ पे? मतलब नेचुरल मैग्नेट जो जमीन से मिलते हैं वो मैग्नेट कौन सा था? एक जगह है ग्रीस, एक जगह है ग्रीस, जैसे एक जगह है इंडिया, है ना। तो ग्रीस एक कंट्री का नाम है, एक जगह है ग्रीस। तो ग्रीस के अंदर एक जगह है एशिया माइनर, एक जगह है एशिया माइनर। और उस एशिया माइनर में एक जगह है जिसका नाम है मैग्नीशिया। तो जगह का नाम है मैग्नीशिया। जैसे हम लोग इंडिया की बात करें, जैसे इंडिया है, इंडिया में एक जगह राजस्थान, राजस्थान में एक जगह भीलवाड़ा, राजस्थान में एक जगह जयपुर, राजस्थान में एक जगह जोधपुर। तो ऐसे ही ग्रीस है, ग्रीस के अंदर एक जगह एशिया माइनर, उसका स्टेट है। और वहां पर एक जगह है मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया के अंदर जमीन से एक ऐसा सब्सटेंस मिला है, एक ऐसा सब्सटेंस मिला। इस मैग्नीशिया में क्या हुआ? एक सब्सटेंस फाउंड दैट विच अट्रैक्ट। इस सब्सटेंस के अंदर क्या था? एक ऐसी प्रॉपर्टी थी कि ये आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ। सब्सटेंस फाउंड विच अट्रैक्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट। आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता था। तो लोगों को अजीब सा लगा क्या ये क्या निकल गया जो आयरन, निकल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है। जैसे हम लोगों के साथ में होता है, जब बच्चा छोटा होता है सबसे पहली बार मैग्नेट देखता है तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये लोहे के चिपक रहा है। और उसको लोहे के चिपकाता है, छुड़ाता है। तो ऐसे ही उन लोगों को अजीब सा लगा जो मैग्नेट में रहने वाले लोग थे। जमीन वमीन से खुदाई हो रही होगी तो वहां से एक ऐसा सब्सटेंस मिला जो कि क्या करता था? अट्रैक्ट करता था आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को। नेचुरली मिला वो। तो इसका नाम दिया गया क्या? इसको बोला गया, इसका नाम दिया गया मैग्नेट। जो क्योंकि मैग्नेट जो वर्ड है, तो क्योंकि मैग्नीशिया में मिला था, ये मैग्नीशिया में मिला था तो इसका नाम दिया गया मैग्नेट। तो मैग्नेट वर्ड मैग्नीशिया के नाम से आया। अब मैग्नेट के टाइप की बात करें हम लोग तो 2 टाइप के मैग्नेट होते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट की बात करें, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है नेचुरल मैग्नेट, अच्छा जब इस मैग्नेट को केमिकली देखा गया तो ये आयरन का एक ऑक्साइड था, आयरन का एक ऑक्साइड था। और आयरन का एक ओर था जिससे हम लोग आयरन एक्सट्रैक्ट भी करते हैं मेटलर्जी के अंदर। और ये जो है तो है उस आयरन के ओर को भी हम लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं। ये क्या था? आयरन ओर था, आयरन का एक ओर था, ऑल्सो नोन एज मैग्नेटाइट। इसको ओर को भी हम लोग मैग्नेटाइट ही बोलते हैं। तो ये मैग्नेटाइट नाम भी इस मैग्नीशिया से लिया हुआ है। ये मैग्नेटाइट जो वर्ड है ये भी मैग्नीशिया से लिया हुआ। तो मैग्नेट और मैग्नेटाइट है, ये जो आयरन ओर होता है इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो देखो अब मैग्नेट 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल मैग्नेट, ये जो जमीन से हमें मिला था ये नेचुरल मैग्नेट था, ये मैग्नेटाइट नेचुरल मैग्नेट था। और दूसरे होते हैं मैग्नेट जो हम लोग फैक्ट्रीज वगैरह में बनाते हैं अकॉर्डिंग टू यूज। हमारे यूज के हिसाब से, जैसे कॉन्केव शेप का बनाना है, मान लो सर्कुलर मैग्नेट बनाना है, हमें हॉर्सशू शेप का बनाना है, तो जैसा भी बार शेप का बनाना है, तो ये होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो इसको होता है नेचुरल, इसको होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट को होता है ये जो मैग्नेटाइट था, है ना, ये हमें अर्थ से मिलता है बाय अर्थ। तो ये जो मैग्नेटाइट था ये नेचुरल मैग्नेट था।
ये जो मैग्नेट टाइप था ये नेचुरल मैग्नेट था। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट वापस दो टाइप के होते हैं। एक तो कौन से होते हैं, एक तो होते हैं टेम्परेरी मैग्नेट और एक होते हैं परमानेंट मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं ये मतलब दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं टेम्परेरी मैग्नेट, और एक होते हैं परमानेंट। टेम्परेरी मैग्नेट कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जैसे सोलेनॉइड से मैग्नेटिज्म बना लिया, टॉरॉइड से मैग्नेटिज्म बना लिया, किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करा के मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, किसी सर्कुलर कॉइल के अंदर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। तो जब तक करंट जाएगी तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, करंट हट जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो होते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। ये जनरली किसके बनते हैं, ये जनरली बनते हैं सॉफ्ट आयरन के। मतलब करंट बहाते हैं और जैसे सोलेनॉइड के अंदर से करंट फ्लो कराएंगे और सोलेनॉइड के कोर में सॉफ्ट आयरन डाल देंगे, क्योंकि जो सॉफ्ट आयरन है ये जल्दी से मैग्नेटाइज होता है, जल्दी से डीमैग्नेटाइज होता है। तो ये जनरली बनते हैं सॉफ्ट आयरन। जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं ये ये जो है, इनको एक बार मैग्नेटिक दे दिया, एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो इनको डीमैग्नेटाइज करना बहुत मुश्किल होता है। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड खत्म करना, किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड खत्म करना, इसको बोलते हैं हम लोग डीमैग्नेटाइजेशन। तो डीमैग्नेटाइजेशन तब होता है, ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। और ये किसके बनते हैं, ये बनते हैं एल्निको अलॉय के। जो बनते हैं एल्निको अलॉय, एल्निको एल्निको अलॉय के स्टील के बनते हैं। एल्निको बट एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट से किया हुआ है, इनके बनते हैं। और ये कहाँ काम में आते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरली क्रेन्स वगैरह के अंदर काम में आते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कभी बनाना हो कभी खत्म कर देना हो। और ये परमानेंट मैग्नेट कहाँ काम में आते हैं, बहुत जगह लगते हैं मैग्नेट। जैसे जहाँ डायनेमो है, जहाँ पे बिजली बन रही है वहाँ मैग्नेट से तो बन रही है। आगे 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 चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपके पंखे के अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, आपके स्पीकर्स वगैरह के अंदर मैग्नेट लगा हुआ है। मैग्नेट बहुत इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन लाइफ का, लेकिन मैग्नेट के बिना जीवन चल नहीं सकता। बिजली नहीं बनेगी अगर मैग्नेट नहीं होंगे तो ये जो है ये सारी इसकी हिस्ट्री है, वो मैग्नेट के टाइप। अब सबसे पहले हम लोग हमें इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट पढ़ना है। हमारा टारगेट परमानेंट मैग्नेट पढ़ने का इसके अंदर, क्योंकि टेम्परेरी मैग्नेट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछला चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए था कि कैसे सोलेनॉइड के अंदर हम लोग करंट फ्लो कराते हैं, कैसे सोलेनॉइड अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, कैसे टॉरॉइड अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, कैसे कॉइल के सेंटर में अपना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो वो चैप्टर तो हो चुका है। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को परमानेंट मैग्नेट की पढ़ना है। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम लोग बार मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज। बार मैग्नेट क्या होता है, एक रॉड शेप के मैग्नेट को, है ना, एक बार शेप के मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट लो या नजर मारो उस पर, फटाफट पढ़ डालो। हो गया बच्चों, चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, बार मैग्नेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। देखो बार मैग्नेट क्या होता है, एक रॉड शेप के मैग्नेट को हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं। बाजार में मिल भी जाता है ये, आप चाहो तो खरीद के ला सकते हो। ज्यादा महंगा नहीं था, 20-30 रुपए का आ जाएगा। इतना सा लगभग इस साइज का आएगा, है ना। ये रॉड की शेप में होगा, एक छोटी रॉड, बस ये इसी साइज की। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट, ऐसा होता है।
इतना बड़ा नहीं होता है जितना मैंने उंगलियों को साइड दिखाया था। ये मान लो ये जो मार्कर है इस मार्कर का आधा मान लो, इतना आधे से भी थोड़ा सा कम, आधे से भी थोड़ा छोटा ही होता होगा, इस साइज का होता है ये करीबन, है ना। तो ये जो है ये बार मैग्नेट है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो इसकी नंबर है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये जो है ये बार मैग्नेट ये लोहे को, निकल को, कोबाल्ट को ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये जो है ये अट्रैक्ट्स आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, अट्रैक्ट्स आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, इसको अट्रैक्ट करता है। और जो अट्रैक्शन होता है वो कॉर्नर्स पे ज्यादा होता है, एंड्स पर अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए उनको बोलते हैं हम लोग पोल। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल बोलते हैं। अट्रैक्शन is stronger ends of bar magnet। मतलब अगर जैसे ये बार मैग्नेट है और अट्रैक्शन एंड्स पर ज्यादा होगा तो इस एंड को बोलते हैं हम लोग पोल, नोन एज पोल्स ऑफ मैग्नेट। इनको हम लोग पोल्स कहते हैं मैग्नेट के। अब जैसे मान लो कि मैं आयरन का, निकल या कोबाल्ट का पाउडर लेके इसके आसपास बिछा दूं, तो वो आयरन का, निकल का, कोबाल्ट का जो पाउडर है वो ऐसे क्या कर देगा, इसके चारों तरफ ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। ये पार्टिकल, जो पाउडर के पार्टिकल है वो इधर से इकट्ठे हो जाएंगे, बीच में सेंटर पार्ट में कम इकट्ठे होंगे, कम चिपकेंगे और यहाँ पे ज्यादा चिपकेंगे, कॉर्नर्स पे ज्यादा चिपकेंगे। तो ये इधर से ही अट्रैक्शन हो जाता है। ये आयरन, निकल या कोबाल्ट का पाउडर है, ये है आयरन पाउडर। आयरन की डस्ट है ये, तो आयरन पाउडर इस तरह से अट्रैक्ट होता है। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट देखो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, ये हमेशा अगर हम लोग इसको फ्रीली सस्पेंड करें तो हमेशा इसका एक एंड तो रहता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, जो पृथ्वी की उत्तर दिशा है, जो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उधर उधर रहता है एक एंड तो, और एक एंड रहता है हमेशा साउथ की तरफ। अगर जैसे ये मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ये इसके दोनों पोल है, अगर आप इसको धागे से बांध के, हल्के धागे से बांध के लटका दोगे तो ये हमेशा एक एंड तो रहेगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। तो जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रहता है उसको तो बोलते हैं हम लोग नॉर्थ पोल, और जो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। तो देखो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी क्या है, if we suspend if we freely suspend a bar magnet, it always aligns in geographical north south direction। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि बार मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, जो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ रहेगा। जैसे हम लोगों ने सपोज करो कि इसको लटका दिया इस तरह से, ये लटका दिया हम लोगों ने, सस्पेंड कर दिया ये बार मैग्नेट को, ये धागे से बांध के इसको सस्पेंड कर दिया, ये ग्रेजुएट सपोर्ट से धागे से बांध के इसको ये सस्पेंड कर दिया, ऐसे बांध के सस्पेंड कर दिया। तो इसके एक तरफ तो, एक तरफ तो नॉर्थ साइड में रहेगा, मान लेते हैं नॉर्थ है और इधर साउथ है अर्थ का। तो जो नॉर्थ की तरफ रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग नॉर्थ पोल, और साउथ की तरफ रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग साउथ पोल। तो हमेशा मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल होता है, एक क्या होता है, एक साउथ पोल होता है। जो नॉर्थ की तरफ रहता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, तो जो साउथ की तरफ रहता है उसको साउथ पोल कहते हैं। वैसे मैग्नेट के ऊपर लिखा हुआ भी आता है, कार्व करके उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये है, या फिर अगर नहीं लिखा हुआ तो आप लटका के देख सकते हो, जो एंड नॉर्थ में रुकेगा वो नॉर्थ पोल है। पहले ये, इससे पहले पहले के टाइम में जब ये गूगल मैप वगैरह नहीं थे, अब तो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। तो आज के 100 साल पहले जब जो लोग डेजर्ट वगैरह के अंदर यात्रा करते थे, ठीक है ना, जो सेलर्स वगैरह होते थे,
जो समुद्र वगैरह के अंदर जहाज के अंदर यात्रा करते थे तो मैग्नेट से क्या करते थे, डायरेक्शन देखते थे, मैग्नेट से ही डायरेक्शन का पता चलता था। एक पिक्चर है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, उसके अंदर देखना उसका जो हीरो है जॉनी डेप, है ना, जैक स्पैरो, कैप्टन जैक स्पैरो, तो वो जो है वो उसके पास में एक मैग्नेट है और वो मैग्नेट से क्या करता है, सारी डायरेक्शन वगैरह देखता है। तो ये जो है ये कह रहा है ये इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो नंबर थर्ड, ये जो है हम ये मैग्नेट कभी भी मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा डाइपोल में रहता है। मैग्नेट के अंदर कभी भी मोनोपोल नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हम लोगों ने चार्जेस पढ़े थे, चार्ज अकेला भी रह सकता है, डाइपोल में भी रह सकता है। अकेला चार्ज पॉसिबल है, डाइपोल चार्ज प्लस टू चार्ज रह सकता है, एक माइनस टू चार्ज पे अकेला रह सकता है, और एक प्लस टू माइनस टू का जोड़ा भी रह सकता है, ये प्लस टू माइनस टू का जोड़ा भी रह सकता है। यानी कि चार्जेस के अंदर डाइपोल भी एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल भी एग्जिस्ट करता है। ये मोनोपोल है, ये मोनोपोल है नेगेटिव, और ये डाइपोल है। लेकिन मैग्नेट के अंदर हमेशा डाइपोल ही एग्जिस्ट करता है। आप नॉर्थ और साउथ को अलग अलग नहीं कर सकते। अगर इसके दो टुकड़े भी कर दोगे तो ऐसा नहीं कि नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा। दूसरा दूसरा जो पोल है वो अपने आप वहां पर क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। इवन इसको पीस के पाउडर भी बना दोगे तो पाउडर के हर पार्टिकल के अंदर क्या है, दोनों पोल रहेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इवन इस मैग्नेट को पीस के इसके एटम तक भी पहुंच जाओगे तो एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ दिखेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर घूमता हुआ दिखेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अपोजिट करंट बहेगी, तो एक तरफ से वो करंट आपको क्लॉकवाइज दिखेगी, एक तरफ से करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक तरफ क्या है, साउथ पोल बन जाएगा। तो इसका मतलब मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मोनोपोल, मोनोपोल का मतलब सिंगल पोल, या तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल। मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेट। Both the poles always remain in pair even at atomic level. एटॉमिक लेवल में भी दोनों पोल रहते हैं, अकेला पोल पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, अगर आपने इसको यहाँ से टुकड़े कर दिए, ये इसका अंदर नॉर्थ पोल था, ये इसका साउथ पोल था, आपने इसके टुकड़े कर दिए, तो टुकड़े करने पर ये दो टुकड़े में टूट जाएगी, दो टुकड़े में टूट गई तो एक टुकड़ा तो बन गया ये, और एक टुकड़ा ये बन गया। तो ये नॉर्थ ये साउथ, तो जैसे टुकड़ों में पढ़ोगे यहाँ अपने आप साउथ बन जाएगा, यहाँ अपने आप नॉर्थ बन जाएगा। इसके और टुकड़े करोगे तो भी ऐसा ही होगा। और इवन अगर आप इसके एटम तक पहुंच जाओगे तोड़ते तो एटम के अंदर आपको दिखेगा एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा तो करंट ऐसे जाएगी, करंट ऐसे जाएगी तो यहाँ बनेगा साउथ पोल, और पीछे से देखने पर करंट आपको दिखेगी कैसी, करंट आपको दिखेगी एंटी क्लॉकवाइज, तो पीछे की तरफ बनेगा नॉर्थ पोल। तो एक तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, एक तरफ साउथ पोल बनेगा। एटॉमिक लेवल पे भी ऐसा होगा। एटॉमिक लेवल ये है। तो ये जो है ये मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ध्यान रखना। तो चलता अगला देखो, अगर आपको ये पता करना है, जैसे मान लो आपको कोई लोहे का टुकड़ा मिला, अब आपको कंफ्यूजन है कि यार कहीं मैग्नेट तो नहीं है, कहीं मैग्नेट तो नहीं है, तो आप एक काम करो, जैसे मान लो ये लोहे का टुकड़ा मिला मुझे, ये लोहे का टुकड़ा मिला, अब मुझे लग रहा है कि ये मैग्नेट है, तो इस लोहे के टुकड़े को किसी दूसरे मैग्नेट के पास में लेके आओ, है ना। अब अगर ये इससे रिपेल हो जाता है, किसी दूसरे मैग्नेट से अगर रिपेल हो जाता है, तो इसका मतलब ये मैग्नेट है। ये शॉर्ट टेस्ट है मैग्नेटिज्म का, क्योंकि अगर रिपेल हो गया तो इसका मतलब इसका सेम पोल इसके है, नॉर्थ पोल के सामने आ गया, साउथ पोल के सामने आ गया, तो इसका मतलब इसमें भी पोल है, और अगर इसमें भी पोल है तो इसका मतलब ये मैग्नेट है। तो इसका मतलब जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो शॉर्ट टेस्ट होता है मैग्नेटिज्म का। रिपल्शन, या उससे पहले हम एक पॉइंट देख लेते हैं। किसी भी दो मैग्नेट के, किसी भी जो दो मैग्नेट है उनके लाइक पोल जो है वो तो क्या करते हैं, वो तो हमेशा रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट पोल हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब वो अट्रैक्शन या रिपल्शन हम लोग
कूलम्ब्स लॉ से देते हैं, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, उससे पहले मुझे कोल्ड स्ट्रेंथ पढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को। तो देखो डाइपोल होता है, डाइपोल और फिर मैग्नेट, ये हमेशा रिपेल करते हैं, रिपेल्स ईच अदर, और जो ऑपोजिट पोल होते हैं या अलाइड पोल जो होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, ये अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये दूसरा मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये ऑपोजिट पोल आमने सामने आ गए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, चिपकेंगे एक दूसरे के, ये तो हो रहा है अट्रैक्शन। लेकिन अगर सेम पोल आमने सामने आ गए, जैसे ये मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, मान लो उसके साउथ के सामने इसका साउथ आ गया, नॉर्थ इधर है, तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, या नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ गया तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो इस कंडीशन में भी ये क्या करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से, अगर नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ गया या साउथ के सामने साउथ आ गया तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, इसमें इधर फोर्स लगेगा, इसमें इधर फोर्स लगेगा, तो ये होगा रिपल्शन। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि रिपल्शन जो है वो शॉर्ट टेस्ट है कि कोई चीज मैग्नेटाइज है कि नहीं है, कोई भी चीज मैग्नेटाइज है कि नहीं है, वो रिपल्शन का शॉर्ट टेस्ट है। क्योंकि अगर जैसे मान लो ये आपको मिला, ये आपको लग रहा है कि नहीं मैग्नेट हो सकता है, लेकिन लोहे का टुकड़ा भी हो सकता है, लोहे जैसा ही होता है मैग्नेट, तो आप इसे दूसरे मैग्नेट के पास में लेके आए। अब अगर ये से रिपेल हो जाए, रिपेल हो जाए तो इसका मतलब इसमें भी पोल है, इसमें भी पोल है, ये तो मैग्नेट है ही, पता ही है अपने को, लेकिन हमें ये टेस्ट करना है कि ये मैग्नेट है कि नहीं है। तो अगर ये रिपेल हो गया तो इसका मतलब इसमें भी पोल है, और पोल है इसका मतलब ये मैग्नेट है ना, क्योंकि किसी भी चीज के मैग्नेट होने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट हो, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल हो, क्योंकि अट्रैक्ट तो लोहे का टुकड़ा भी हो जाएगा, तो अट्रैक्शन इज नॉट ए शॉर्ट टेस्ट, जो रिपल्शन है वो शॉर्ट टेस्ट है मैग्नेटिज्म का। तो अगला पॉइंट हम लोग यही है, repulsion is short as that the material is a magnet or not। ये मेटेरियल मैग्नेट है कि नहीं है, इसका शॉर्टेस्ट क्या है, इसका शॉर्टेस्ट है रिपल्शन। रिपल्शन से पता चलेगा आपको कि वो मैग्नेटाइज मैग्नेट है कि नहीं। ये तो बेटा उसको, अच्छा अब एक पैरामीटर पढ़ना है हम लोगों को, और वो है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ देखो, आपने अलग अलग टाइप के मैग्नेट देखोगे, पक्का है कि मैग्नेट तो आपने देखा ही होगा। कई मैग्नेट ऐसे होते हैं कि जो लोहे के चिपक गए तो चिपक गए, उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, अट्रैक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है लोहे से। और कई मैग्नेट ऐसे होते हैं कि चिपकते तो है लेकिन ढीले चिपकते हैं, आराम से छूट जाते हैं। तो कई मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, कई वीक मैग्नेट होते हैं। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह उनकी पोल स्ट्रेंथ, कि उनके पोल में स्ट्रेंथ कितनी है। दोनों पोल की स्ट्रेंथ सेम होती है, और पोल स्ट्रेंथ को हम लोग स्मॉल एम से लिखते हैं। तो पोल स्ट्रेंथ क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, पोल स्ट्रेंथ। इसको आप ऐसे समझ सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल इज नोन एज पोल स्ट्रेंथ। और जैसे हम लोगों ने, एक मिनट रुको, मैं एक मार्कर ले आता हूँ, चार्जर भी ले लेता हूँ, क्योंकि ये मोबाइल डिस्चार्ज होने की कंडीशन में है। प्रे में नया चैप्टर चालू हुआ है, शायद ये आपके बुक में 5th चैप्टर होगा, आज से ही चालू हुआ है। इस तरह तो तुमने बैच तो ज्वाइन कर रखा है, अटेंड तुम करते नहीं हो।
2 मिनट वेट करो, मैं एक मार्कर ले आता हूँ, ये मार्कर में इंक खत्म हो गई है, और एक चार्जर ले आता हूँ। मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म खत्म हो गया प्रेम, इसके आगे वाला चैप्टर है ये, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हाँ बच्चों, ठीक है प्रेम, अभी 2 लेक्चर मैंने अपलोड नहीं किए हैं, वो अपलोडिंग ले नहीं रहा था यूट्यूब, तो 2 लास्ट के लेक्चर हो रहे हैं, और रिपीट सभी बच्चे जो पुराना चैप्टर हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और मूविंग चार्ज, जो पिछला चैप्टर हुआ है, इसको टाइम टाइम पे रिपीट करते रहो, वीडियो सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है ही, तो आप लोग देखते रहोगे तो एक साथ लोड नहीं आएगा, क्योंकि ये तो तय है कि एक बार पढ़ा तो बोलेंगे तो सही, तो उसको पर डे का 1 लेक्चर है ना, या संडे टू संडे 2-3 लेक्चर देख लिए एक साथ, तो ऐसी आदत बना लो, है ना। उससे क्या होगा, ऐसा लगेगा कि यार दोबारा चैप्टर पढ़ा दिया गया है हमें, मुझसे ही पढ़ा है, और मतलब सब कुछ वो वैसा का वैसा ही याद आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम लोग, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी भी मैग्नेटिक पोल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम लोग पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, और ये जो क्वांटिटी है ये बिल्कुल वैसी क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है ये बिल्कुल वैसी क्वांटिटी जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में क्यू होता है, चार्ज जैसी क्वांटिटी है, यानी ये जो क्वांटिटी है पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ इज एनालॉगस टू क्यू, क्यू की जैसी है, जो काम वहां पर क्यू करता है वो यहाँ पर स्मॉल एन करेगा, तो इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है एन, इसका सिंबल है एन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कैसी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी होती है स्केलर, डायरेक्शन नहीं होता, जैसे क्यू में भी डायरेक्शन नहीं होता, क्यू के अंदर भी केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। नंबर तीसरी बात, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है जैसे चार्ज के ऊपर फॉर्मूला काम करता है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई नाम का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अंदर एक चार्ज को पकड़ दिया मैंने क्यू नाम को, प्लस टू चार्ज को पकड़ दिया, इसके ऊपर फोर्स लगता है, और फोर्स कैसा लगता है, फोर्स लगता है इसके ऊपर एफ इक्वल टू क्यू। अब ऐसे ही अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में मैं मैग्नेटिक पोल पटक दूं, है, तो वो मैग्नेटिक पोल भी क्या करेगा, फोर्स खाएगा। देखो जैसे प्लस टू चार्ज पे इधर फोर्स लगता है, और माइनस टू चार्ज पे इधर फोर्स लगता है, अगर माइनस टू चार्ज है तो इसको इधर फोर्स लगता है, इधर फोर्स लगता है तो वो भी कितना लगता है, वो भी लगता है एफ इक्वल टू क्यू। तो ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया मैंने, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया बी नाम का, और इसके अंदर एक मैग्नेट पटक दिया, मैग्नेट को पूरा पटकना पड़ेगा, क्योंकि अकेला मैग्नेट तो, अकेला पोल तो आप पटक नहीं सकते, अकेला पोल तो होता ही नहीं, मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता इसके अंदर। अब मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अब इसका पोल स्ट्रेंथ एम है, इसका पोल स्ट्रेंथ पी है, जैसे प्लस के और माइनस के था, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऐसे,
जैसे हम लोगों ने लिखा था F इक्वल टू QE, तो यहाँ पे E की जगह तो B आ जाएगा और Q की जगह M आ जाएगा, तो फोर्स लगेगा इसके ऊपर F इक्वल टू MB, और इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ऐसे लगेगा। तो मतलब साउथ पोल जो है वो वैसे बिहेव करता है जैसे माइनस चार्ज है, और जो नॉर्थ पोल है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि प्लस चार्ज है, और जो Q है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो M है। तो ये जो है इसके ऊपर फोर्स लगेगा F इक्वल टू MB। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है F इक्वल टू MB, तो यहाँ से M कितना आ जाएगा, M आ जाएगा F अपॉन P, यानी फोर्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ये M का फॉर्मूला ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी फोर्स कितना खाता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे कोई भी फोर्स कितना खाता है वो उसका पोल स्ट्रेंथ बोला जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। यूनिट देखो, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, D पॉइंट, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। देखो B के 3 यूनिट होते हैं, तो स्मॉल m के भी 3 यूनिट आएंगे। पहला यूनिट क्या आएगा, पहला यूनिट आ जाएगा फोर्स का यूनिट के ऊपर न्यूटन, और B का यूनिट होता है टेस्ला, तो ये आ जाएगा न्यूटन अपॉन टेस्ला, है ना, पूरा नहीं कहता हूँ, न्यूटन अपॉन टेस्ला, ये इसका यूनिट हो जाएगा, यानी N/T। दूसरा यूनिट देखो, m का फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन को लिखो, और नीचे इसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा वेबर इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन, सॉरी, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन वेबर, ये दूसरा यूनिट। और तीसरा यूनिट B का होता है न्यूटन अपॉन एम्पीयर इनटू मीटर, F इक्वल टू ILB sin थीटा से। तो तीसरा यूनिट हो जाएगा इसका, न्यूटन तो ऊपर आएगा, और B का यूनिट होगा न्यूटन अपॉन एम्पीयर इनटू मीटर, तो ये न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, एम्पीयर इनटू मीटर चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा एम्पीयर इनटू मीटर। तो ये 3 यूनिट याद रखने आपको पोल स्ट्रेंथ के। अच्छा, डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो इस पेज पे, पेज को पढ़ लो एक बार। एक लास्ट इसका डायमेंशन हो, देखो ई पॉइंट, डायमेंशन ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन एम्पीयर इनटू मीटर से निकाल लो, एम्पीयर का होता है न्यूटन, मीटर का हो जाएगा केल्विन, तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया पोल स्ट्रेंथ, और ये चैप्टर का बढ़िया इंट्रोडक्शन भी हो गया। ज्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर, छोटा चैप्टर है, फटाफट खत्म होगा, उतना ही लगेगा मुश्किल से। जैसे उसके अंदर 15-16 क्लासें लगी थी, इसके अंदर 7-8 क्लासें लगेगी, उसका आधा चैप्टर है, थ्योरी ज्यादा है। तो कल बढ़ाते हैं इसको आगे। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं ले पाऊँ नहीं ले पाऊँ, तो वो तो खैर इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चैप्टर रिपीटेशन पर रखना।